नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैंको अकेडमी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लॉजिक मास्टर सीरीज के तहत रीजनिंग की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस किसी भी एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है, ये सिलेबस उन सभी एग्जाम्स के लिए पूर्ण रहेगा। यानी आपको यहाँ पर एक बार रीजनिंग पढ़ने के बाद में फिर दोबारा कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, इसी सीरीज के तहत हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि जो चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, तो इसमें हम दिशा और दूरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ दिशाओं के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली हैं। जैसे कि आप सब बचपन से जानते आए हैं, देखते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं। चार हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। जो चार हमारी मेन डायरेक्शन हैं वो हमारी डायरेक्शन होती हैं उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये चार हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, जो कि हम हमेशा से देखते आए हैं। और इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि इन डायरेक्शंस को हमने किस प्रकार लिया है। यहां पर आपके सामने हमने इंडिया का मैप लिया है। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर हमारा स्टेट है, ऊपर हमारे जो स्टेट हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये हमारे देश के कौन से डायरेक्शन में पड़ते हैं? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। और जो हमारे पूर्व उत्तर राज्य हैं, पूर्व उत्तर राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, जिन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, वो हमारे ये 7 राज्य हैं। तो ये 7 राज्य हमारे कहाँ हैं? पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। और हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, ये हमारे कहाँ हैं? दक्षिण दिशा में। तो हमारी दक्षिण दिशा इस तरफ है। इसी तरीके से गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। गुजरात और राजस्थान किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। इस तरह से हमारी जो दिशाएं हैं वो हमेशा किसी भी मैप में या बुक में जब हम पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड ये तरीका है कि हम हमेशा ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में उत्तर, नीचे की साइड में दक्षिण, और राइट साइड में पूर्व, और लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा को मानते हैं। लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा को मानते हैं। तो इसीलिए ये मैंने आपको बतलाने के लिए यहाँ पर भारत का मैप लिया था। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारी 4 डायरेक्शन है, ये जो हमारी 4 डायरेक्शन है, इन चारों डायरेक्शन को बीच में, इन चारों डायरेक्शन के बीच में इन चारों डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। इसी तरीके से ये 4 हमारी मेन डायरेक्शन है, 4 हमारी सब डायरेक्शन भी होती हैं। आइए देखते हैं उन सब डायरेक्शंस को। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो हमारी 4 सब डायरेक्शन है वो इनके बीच में होती हैं, वो इनके
बीच में होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 4 सब डायरेक्शंस हैं जिन्हें हम उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखा आपने 4 हमारी मेन डायरेक्शन है और 4 हमारी सब डायरेक्शन है। टोटल हमारी कितनी इस चैप्टर में डायरेक्शंस काम आएंगी? 8 डायरेक्शंस। इस चैप्टर में हमारे काम आने वाली हैं टोटल 8 डायरेक्शंस। अब यहां पर देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी 4 मेन डायरेक्शन है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी तरीके से जो हमारी 4 सब डायरेक्शन हैं इनके बीच में भी, जो हमारी 4 सब डायरेक्शंस हैं इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण हमेशा बनेगा। और यहां पर एक और चीज देख लेते हैं, जो हमारी सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन है, जो हमारी सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन है इनके बीच में 45 डिग्री का कोण, इनके बीच में 45 डिग्री का कोण रहने वाला है। पैंतालीस डिग्री का कोण, 45 45 90। ये इस तरीके से मेन डायरेक्शन के बीच के 90 हो जाता है। मेन डायरेक्शन के बीच में 90। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं, तो हमारी इस चैप्टर में कितनी डायरेक्शन काम आने वाली हैं? टोटल 8 डायरेक्शन काम आने वाली हैं। आइए देखते हैं आगे। अभी तक हमने 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन को देखा है, तो हमारी 8 डायरेक्शन है। इसके अलावा 2 डायरेक्शन और हमारी होती हैं, 2 डायरेक्शन और हमारी होती हैं। एक क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, और एक एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा। और जो हमारी वामावर्त है वो होती है घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, तो उसका लेफ्ट और राइट किधर रहेगा? तो उस व्यक्ति का मुंह, जो मेरा लेफ्ट और राइट है, वही उसका लेफ्ट और राइट रहने वाला है। तो इधर उसका राइट होगा और इधर लेफ्ट। इसी तरीके से यदि व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, यदि व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, तो उसका लेफ्ट और राइट इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, इधर लेफ्ट और इधर राइट हो जाएगा। अब व्यक्ति का मुंह अगर पूर्व दिशा में है, यानी इस डायरेक्शन में है, तो उसके लेफ्ट और राइट किधर हो जाएंगे? इधर राइट और इधर लेफ्ट हो जाएगा। और इसके विपरीत, यानी व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में है, तो उसके लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे? इसके बिल्कुल विपरीत, यानी इधर राइट और इधर लेफ्ट हो जाएगा। अब व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है और उसे एक बार राइट घुमाना है, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यदि व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है और उसे एक बार राइट घूमने को, उसे एक बार कहां राइट घूमने को बोला जाए,
तो वो किस दिशा में आ जाएगा, वह किस दिशा में आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। यानी कोई व्यक्ति एक बार राइट घूमेगा या लेफ्ट घूमेगा, राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां, तो वो कितने डिग्री कवर करेगा, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल कवर करेगा। मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि ये जो हमारी 4 मेन डायरेक्शन है या 4 हमारी सब डायरेक्शन है, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो नॉर्थ से एक बार राइट जाने पर कौन सी दिशा हमारी हो जाएगी, ईस्ट, यानी पूर्व दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें तो ये जब एक बार राइट घूम रहा है तो ये हमारी कौन सी साइक्लिक डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। या कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति को हम मान लेते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, किसी व्यक्ति का मुंह वेस्ट डायरेक्शन में है, तो उसका राइट और लेफ्ट, तो उसका राइट और लेफ्ट किस दिशा में होगा, इस तरीके से होगा। अब यहां पर उस व्यक्ति को एक बार लेफ्ट घुमाया जाए, एक बार लेफ्ट घुमाया जाए तो कौन सी डायरेक्शन होगी, यहां डायरेक्शन कौन सी है, एक बार 90 डिग्री पर घूमने पर साउथ, यानी दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा इधर कोई व्यक्ति ऐसे घूमेगा, इस तरह से कोई व्यक्ति घूमेगा, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, साइक्लिक डायरेक्शन हमारी हो गई एंटी क्लॉकवाइज। यानी हमने देखा यहां पर अगर किसी व्यक्ति को लेफ्ट या राइट में कंफ्यूजन होता है, आपको लेफ्ट या राइट घुमाने में कंफ्यूजन होता है, तो यहां हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट है, यानी राइट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी के साथ में आइए देख लेते हैं जैसे यदि व्यक्ति का मुख ईस्ट डायरेक्शन में है और उसे एक बार राइट घुमाया जाए तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। या यदि व्यक्ति का मुख साउथ डायरेक्शन में है और उस व्यक्ति को एक बार लेफ्ट घुमाया जाए तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। या व्यक्ति का मुंह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और उस व्यक्ति को एक बार राइट घुमाया जाए तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में आएगा। तो यहां पर देख लेते हैं एक बार, यदि व्यक्ति का मुंह ईस्ट डायरेक्शन में है तो उस व्यक्ति का मुंह एक बार राइट घूमने पर किस दिशा में आएगा, ईस्ट के राइट घूमने पर कौन सी दिशा आती है दोस्तों, ईस्ट के राइट घूमने पर दिशा आती है दक्षिण, यानी साउथ डायरेक्शन। अब साउथ डायरेक्शन के एक बार लेफ्ट घूमने पर अगर हम एक बार लेफ्ट घूम जाएंगे तो हमारी कौन सी दिशा आती है, ईस्ट, यानी पूर्व दिशा। अब यहां पर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी सब डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी व्यक्ति का मुख है और उसे एक बार दाएं घुमाया जाए तो कौन सी डायरेक्शन आएगी। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक बार दाएं घूमने के बाद में, क्योंकि 90 डिग्री ही कवर करेगा, तो हमारी जो अगली डायरेक्शन आएगी वो आएगी साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व दिशा। तो यहां पर दोस्तों हमने कुछ डायरेक्शंस के बारे में देखा, यहां पर लेफ्ट या राइट घूमते हुए। आइए इसी के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं चैप्टर में, तो हम बढ़ते हैं पहले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों ये रहा आपके सामने फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन, जिसमें एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। 200 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर आइए देखते हैं सबसे पहले व्यक्ति जिसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा यानी नीचे की तरफ होगी, मैंने आपको भी बतलाया था।
तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में व्यक्ति जा रहा है कितना, 200 मीटर, 200 मीटर वो जा रहा है। और 200 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वो अपने दाईं तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर। कितना चलता है, 50 मीटर। अब आगे वो फिर दाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। अपने दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 200 मीटर, 200 मीटर चलता है। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो दोस्तों उसकी जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में जा रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट। डायरेक्शन कौन सी निकल के आई, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा। तो ये तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका था। आइए अब देखते हैं हमारे लॉजिक के साथ में इस क्वेश्चन को कैसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। यहां तकरीबन 1 मिनट हमें लगा इस क्वेश्चन को करने में। अब हमें ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें करना क्या होगा, जो हमारी दी हुई डायरेक्शन है, जो हमारी दी हुई डायरेक्शन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दक्षिण दिशा में कौन सी दी हुई है, दक्षिण। दोस्तों उसके बाद वो कह रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर, कहां मुड़ेगा, दाईं ओर, यानी राइट हैंड साइड पर, और 50 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, दोबारा वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 200 मीटर। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो यहां पर देखिए, एक लेफ्ट से एक राइट को हम कैंसिल कर देंगे। एक लेफ्ट से एक राइट को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, एक राइट। तो दक्षिण का एक राइट घूमने पर कौन सी दिशा हमें प्राप्त होगी, दक्षिण के एक राइट जाने पर हमें दिशा प्राप्त होगी पश्चिम। हमें दिशा कौन सी प्राप्त होगी, पश्चिम। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों यहां पर देखा हमने कि हमारे लॉजिक के साथ में ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड के अंदर हमने ये क्वेश्चन किया, और ये तो आपको बताने के लिए इतना टाइम लगा। बाकी इतना लिखने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें पहली दिशा दी हुई है और अंतिम दिशा मालूम करनी है, उसमें जो ये दूरी दी गई है 200 मीटर, 50 मीटर या 200 मीटर, ये कोई मायने नहीं रखती। ये सिर्फ क्वेश्चन को पूर्ण करने के लिए होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में ए पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ए किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। और 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 20 मिनट चलता है। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बताइए वो किस दिशा में, बताइए वो किस दिशा में चल रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। दोस्तों सबसे पहले जो दिशा हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं, पूर्व दिशा। इसके बाद में वह 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर, कहां जा रहा है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 20 मिनट चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है, अंत में फिर से अपने बाएं मुड़ता है और 50 मिनट चलता है। बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो एक लेफ्ट से एक राइट और एक लेफ्ट से एक राइट। तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमारी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। हमारा आंसर क्या रहेगा, पूर्व दिशा में। हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, पूर्व दिशा। तो दोस्तों यहां पर हमने कितने आसानी के साथ में सेकंड क्वेश्चन किया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोहन दक्षिण पश्चिम दिशा में, यह हमारी एक सब डायरेक्शन है। मोहन दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है और 50 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर, 50 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले जो हमें दी हुई दिशा है वो लिख लेते हैं। मोहन किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में।
दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब सबसे पहले वो कहाँ मुड़ता है, अपने राइट हैंड साइड पर, दाहिनी तरफ, और 100 मीटर चलने के बाद वो फिर से कहाँ मुड़ता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ पे। इसके बाद वह दाएं हाथ पर मुड़ता है यानी राइट हैंड साइड, और 80 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में फिर से बाएं ओर मुड़ता है, अंत में फिर से बाएं ओर मुड़ता है, और अब 10 मीटर चलता है। बताइए किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, तो हमारे पास क्या बचा, एक लेफ्ट। तो दक्षिण पश्चिम का एक लेफ्ट क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का एक लेफ्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर दक्षिण पश्चिम का एक लेफ्ट हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व हमारा कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं तरफ मुड़ता है, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं तरफ मुड़ता है और 50 मिनट चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मिनट चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 50 मिनट चलता है। बताइए उसका मुंह किस दिशा में, बताइए उसका मुंह किस दिशा में। तो आइए देखते हैं, मालूम करते हैं उसका मुंह किस दिशा में है। सबसे पहले जो हमें दी हुई डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो यहां पर अब उसके बाद देखते हैं कि व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं तरफ, अपने राइट हैंड साइड पर मुड़ता है और 50 मिनट चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, और 40 मिनट चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, और 40 मिनट चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 50 मिनट चलता है। बताइए उसका मुख किस दिशा में है, बताइए उसका मुख किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, एक राइट से एक लेफ्ट और एक लेफ्ट से एक राइट, तो हमारे पास क्या बचा, एक राइट। तो दक्षिण पूर्व का एक राइट क्या होता है, दक्षिण पूर्व का एक राइट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें व्यक्ति या तो एक बार राइट घूम रहा है या एक बार लेफ्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ही बार राइट या लेफ्ट बार घूम सकता है। तो उसके लिए अभी आगे क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। श्याम दक्षिण दिशा में जा रहा है और 200 मीटर, श्याम दक्षिण दिशा में जा रहा है। श्याम कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा में जा रहा है, और 200 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं तरफ मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वो अपने दाईं तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर पुनः दाईं तरफ मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो अब बताइए उसका मुंह किस दिशा में, बताइए उसका मुंह किस दिशा में। तो सबसे पहले श्याम किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। तो वो दिशा हम लिख लेते हैं दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। 200 मीटर चलने के बाद वो अपने कहाँ मुड़ता है, दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड पर मुड़ता है, और 100 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, 50 मीटर। इसके बाद वो पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है, और 20 मिनट चलता है। बताइए उसका मुंह किस दिशा में। तो एक लेफ्ट से एक राइट हमारा यहां पर कैंसिल हो जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2 राइट, हमारे पास क्या बचा, 2 राइट। तो दोस्तों यहां पर हम जान लेते हैं कि 2 राइट या 2 लेफ्ट, 2 राइट या 2 लेफ्ट का हमेशा क्या आंसर रहेगा, हमेशा आंसर रहेगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोस्तों यहां पर दक्षिण की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, उत्तर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर, ऑप्शन डी उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले दोस्तों एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति जा रहा है किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और 50 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं तरफ 50 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। फिर वह अंत में बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहली जो दिशा हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं दक्षिण पश्चिम। और उसके बाद में वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ता है। इसके बाद वह 80 मीटर चलता है और फिर से बाईं ओर मुड़ता है। 80 मीटर चलता है और फिर से बाईं ओर मुड़ता है। 30 मीटर चलता है और फिर वह दाईं तरफ मुड़ता है। फिर वह कहाँ मुड़ता है? अपने दाईं तरफ मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों यहाँ पर एक राइट से एक लेफ्ट हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या? 2 लेफ्ट। और अभी मैंने आपको बतलाया था 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब क्या होगा? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे दक्षिण पश्चिम की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दक्षिण की अपोजिट क्या होती है? दक्षिण की अपोजिट होती है उत्तर। और पश्चिम की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और यहां पर आपने देखा कि यहां पर अपोजिट डायरेक्शन, जब सब डायरेक्शन दी हुई है तो हम जो कहते हो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, दक्षिण का उत्तर हो गया और पश्चिम का पूर्व हो गया, ऐसे आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले यहां पर देखते हैं एक व्यक्ति 200 मीटर पूर्व की तरफ कहां जा रहा है? 200 मीटर पूर्व की तरफ चलने के बाद अपनी बाईं तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है और इसके बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वो पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दी हुई दिशा है वो लिख लेते हैं। पूर्व दिशा हमें दी हुई है। वह सबसे पहले अपने कहां मुड़ रहा है? बाईं तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 50 मीटर चलता है और पुनः कहां मुड़ता है? बाईं तरफ। 80 मीटर चलता है और इसके बाद वो फिर से कहां मुड़ता है? अपने बाईं तरफ और 40 मिनट चलता है। इसके बाद अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मिनट चलता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए? 4 लेफ्ट। तो आइए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे पास 4 लेफ्ट या 4 राइट अगर होंगे तो उनके लिए हमेशा क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन। हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम डायरेक्शन। या फिर 4 और 4 का कोई भी गुणांक, जैसे 1 2 4 6, कितनी बार 4 का सीधा सीधा कोई गुणांक हो तो उसका भी क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन। उसका भी आंसर क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन। तो दोस्तों यहां पर पूर्व का सेम डायरेक्शन क्या रहेगा? हमारा पूर्वी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यार आपके सामने। यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति कहां जा रहा है? दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है और 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं तरफ 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद वह कहाँ घूमता है? दाईं ओर मुड़ जाता है और अंत में वह 40 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। बताइए अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है?
दिशा में है। तो सबसे पहले व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व। तो यहां पर दोस्तों दक्षिण पूर्व में जाने के बाद वह अपने कहां मुड़ता है? दाईं तरफ, यानी राइट हैंड साइड पर, और 50 मिनट चलता है। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने कहां मुड़ जाता है? दाएं यानी राइट हैंड साइड मुड़ जाता है, और अंत में वह 40 मिनट चलने के बाद दाएं यानी राइट हैंड साइड पर मुड़ जाता है। बता 50 मिनट चलने के बाद अब उस व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? तो हमारे पास क्या बचा? 4 राइट, और अभी मैंने आपको बतलाया था 4 राइट हो या 4 लेफ्ट या उनका कोई भी गुणांक, तो हमारी दिशा कौन सी आएगी? सेम डायरेक्शन। और इसकी सेम डायरेक्शन क्या रहेगी? हमारी सेम डायरेक्शन होगी, और सेम डायरेक्शन हमारी क्या होगी? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। जो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें क्या है? एक व्यक्ति 100 मीटर दक्षिण, 100 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद अपने दाईं तरफ मुड़ जाता है और 80 मीटर चलता है। 80 मीटर चलता है, वहां से वो बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, और इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह बाईं ओर घूमता है और 50 मीटर चलता है। बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है? आइए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले जो हमारी दी हुई दिशा है वो क्या है? दक्षिण। दी हुई दिशा हमारे पास क्या है? दक्षिण। तो दक्षिण की ओर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर घूमता है, यानी राइट हैंड साइड पर घूमता है, और 80 मीटर चलता है। वहां से वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसके बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़ता है, और 20 मिनट चलता है। अंत में बाईं ओर घूमता है और 50 मीटर चलता है। बताइए उसका मुंह किस दिशा में? तो यहाँ पर एक राइट से एक लेफ्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक राइट से एक लेफ्ट जब हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 3 लेफ्ट। हमारे पास बचा 3 लेफ्ट। अब 3 लेफ्ट या 3 राइट अगर हमारे पास हो, 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, या 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट। तो हमारा दक्षिण का 1 लेफ्ट, दक्षिण का 3 लेफ्ट आ रहा है, तो हमें दक्षिण का 1 राइट कर देना है। दक्षिण का 1 राइट हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में यदि व्यक्ति कोई जा रहा है तो उसका जो 1 राइट है वो कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम। वो कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। और पश्चिम दिशा हमारा ऑप्शन ए है। या इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारा दक्षिण का 2 लेफ्ट, तो 2 लेफ्ट का हमेशा मतलब क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो 2 लेफ्ट होने पर दक्षिण का उत्तर हो जाएगा, और उत्तर का 1 लेफ्ट कौन सा होता है? उत्तर का 1 लेफ्ट यानी इधर रहेगा, तो कौन सी दिशा होगी? पश्चिम डायरेक्शन। तो जैसा भी आप चाहें वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति कहां जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है, और 100 मीटर चलने के बाद वह 200 बार कहां घूमता है? 200 बार बाईं ओर घूमता है। इस बार वह 200 मीटर चल नहीं रहा, बल्कि वह 200 बार घूम रहा है, मुड़ रहा है, यानी किस तरफ? बाईं तरफ भी। और हर बार वह 20 मीटर चलता है। इसके बाद वो 100 बार मुड़ता है दाईं ओर, और हर बार वो 50 मीटर चलता है। बताइए उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति की दी हुई दिशा क्या है? दक्षिण। प्रश्न में जो दी हुई दिशा है सबसे पहले वो दक्षिण, और वो 200 बार कहां घूम रहा है? अपने लेफ्ट हैंड पर। इसके बाद वो 20 मिनट चलता है, और 100 बार कहां घूमता है? 100 बार कहां घूमता है? अपने राइट हैंड साइड पर। बताइए व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों यहां पर हमारे पास 200 लेफ्ट में से 100 राइट गए, तो हमारे पास क्या बचा? 100 लेफ्ट। और 100 लेफ्ट जो है हमारा 4 का पूर्ण गुणांक है। कितने बार? 25 बार। और यदि
कोई भी, मैंने आपको बतलाया था 4 का कोई भी पूर्ण अगर गुणांक है तो उसका मतलब क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन। तो दक्षिण का सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। ऑप्शन सी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये फर्स्ट टाइप का भी आखिरी क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति ए है, वो उत्तर पूर्व में जा रहा है, और 120 मिनट चलने के बाद वो 200 बार 120 मिनट चलने के बाद वो 200 बार कहां घूमता है, दाईं ओर घूमता है, और हर बार वह 40 मीटर चलता है। इसके बाद वो 225 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मिनट चलता है। बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले वही करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं हर एक क्वेश्चन में। सबसे पहले दी हुई दिशा उत्तर पूर्व। इसके बाद वह व्यक्ति 200 बार कहां घूम रहा है, 200 बार अपने राइट हैंड साइड पर घूम रहा है, और 225 बार लेफ्ट हैंड पर घूम रहा है। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास 25 लेफ्ट बचे। 25 लेफ्ट बार जब वो घूम रहा है तो 4 से जैसे ही हम इसमें भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक रिमाइंडर शेष बचेगा, यानी एक लेफ्ट हमारे पास शेष बचेगा। एक लेफ्ट यानी उत्तर पूर्व का एक लेफ्ट अगर हम देखें तो कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों, उत्तर पूर्व का एक लेफ्ट। तो हमारी दिशा आ जाएगी दोस्तों उत्तर पश्चिम, और हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का फर्स्ट टाइप था, पहली क्लास थी, वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आगे हम अगले टाइप से लेके आएंगे। और इसी के साथ में आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरीके से हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएं। धन्यवाद दोस्तों।